हेलो दोस्तों। मेरा नाम है प्रकाश कुमार भार्य और मैं वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम अपने या फिर अपने किसी भी रिलेटिव्स या अपने आसपास के किसी भी का आधार कार्ड से कैसे पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये जो तरीका मैं आप सभी को बताऊंगा, इसे आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसे आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए और आप इसी मोबाइल फ़ोन के थ्रू अपने या फिर अपने किसी दूसरे का भी आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है, क्योंकि इन वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप आधार कार्ड से पैसा निकालना सीख जाते हैं तो आप घर बैठे ही एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं भी इस काम को अपने घर से ही करता हूं। मैं घर से ही अपने और अपने जितने भी कस्टमर होते हैं उन सभी का मैं अपने घर से ही जो जितने भी आधार कार्ड से पैसे निकालने आते हैं उन सभी का आधार कार्ड से मैं अपने घर से ही पैसे निकाल के दे देता हूं। और मैंने बहुत सारे लोगों की मदद भी करी है इस टाइप से। उनका जो बिज़नेस है, मतलब उसका छोटा सा दुकान बोले या फिर बिज़नेस बोले, उसको सेटअप करने में मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखना दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे आधार कार्ड से पैसे निकाले जाते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपके पास जो भी मोबाइल फ़ोन है जिसके थ्रू आप अपने या फिर अपने कस्टमर का आधार कार्ड से पैसा निकालोगे, तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी और ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट पिन में डाल दिया है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वो प्ले स्टोर पे ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको एक ऐप देखने को मिलेगा, रेडमी बिजनेस मॉल एप्लीकेशन करके। ठीक है, आप उसे इंस्टॉल कर लेना या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में भी जाके उस एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हो, रेडमी बिजनेस मॉल ऐप करके। वहाँ पे भी आपको वो एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसे इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और एक चीज़, मैं आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं आप सभी को एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो। अगर ये आपके पास ये तीनों चीज़ें ओके हैं तो ही आप आगे इस वीडियो को देखना, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। फर्स्ट, आधार कार्ड विथ मोबाइल नंबर लिंक। एंड सेकंड, पैन कार्ड विथ सेम नेम एस आधार कार्ड। एंड थर्ड, बैंक पासबुक या बैंक अकाउंट एस सेम नेम एस पर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें ओके हैं तो ही आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें ओके नहीं है तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ लेनी है तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हो, क्योंकि होता क्या है ना कि आपको आप पैसों की लेन देन करने वाले हो तो आपको इसमें केवाईसी करना मैंडेटरी होता है और केवाईसी के लिए तीनों चीज़ें ज़रूरी है। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें ओके हैं तो ही आप आगे वीडियो को कंटिन्यू करो। जैसे आप ऐप को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने करना क्या है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हुए जाना है। तब जाके आपको एक दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक होगा लॉगिन का और एक होगा रजिस्टर का। तो यहाँ पे आपने रजिस्टर पे करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस ऐप पे आए हो तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर इंटर करने को बोलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे अपने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। जैसे आप मोबाइल नंबर इंटर करोगे देन सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी वेरिफिकेशन किया जाएगा। वो ओटीपी आपको इंटर कर देना है। देन आपको यहाँ पे एक एम पिन सेट करने को बोलेगा। एम पिन क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप दोबारा या फिर इस ऐप पे लॉगिन करोगे तो आपको बार बार ओटीपी वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एम पिन को इंटर करोगे, आप लॉगिन हो जाओगे। या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट सपोर्ट करता है तो आप वहाँ पे फिंगरप्रिंट भी इनेबल कर सकते हो, ताकि आपको बार बार वो पिन आपको इंटर ना करना पड़े। आप जैसे अपना फिंगरप्रिंट टच करोगे, आपका जो रेडमी बिजनेस मॉल एप्लीकेशन होगा वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस देन उसके बाद आपने क्या करना है, आपको लॉगिन पेज में इंटर कर दिया, सॉरी, लॉगिन पेज में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अगर रिडायरेक्ट नहीं होता है तो आपने करना क्या है, एक बारी ऐप को क्लोज़ करना है और वापस से ओपन करना है। अब बट इस बारी आपने फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको सेम वही दोनों ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक रजिस्टर और एक लॉगिन का। तो आपने इस बारी रजिस्टर पे क्लिक नहीं करना है, इस बारी आपको
लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपका मोबाइल नंबर एंटर करने को बोलेगा। जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे एक बार फिर से OTP वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो OTP एंटर कर देना। देन आप लॉगिन हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, लॉगिन हो जाओगे अपना एमपिन वगैरह डाल के। देन आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ आधार कार्ड से पैसा निकालने के बारे में जानने आया है, तो आपको सेकंड लाइन पे बैंकिंग सर्विसेज में आपको जब से पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आधार ATM का। जैसे आप उस पर आधार ATM पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुलेगा कि KYC अपडेट करो करके, मतलब KYC कंप्लीट करो करके। सो मैंने आपको बताया था कि KYC करने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए विथ मोबाइल नंबर लिंक, एंड सेकंड पैन कार्ड सेम नेम एस आधार, एंड थर्ड बैंक पासबुक या फिर बैंक अकाउंट सेम नेम एस आधार कार्ड या पैन कार्ड, सॉरी हाँ दोनों पैन कार्ड के नाम से, पैन कार्ड में जो सेम नेम है उसके हिसाब से। ठीक है, तो आप जैसे KYC पे क्लिक करोगे तो आपको 4 तरह के KYC करने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपना जो काम है वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ आपको 4 तरीके की KYC करनी पड़ेंगी। फर्स्ट है यस बैंक KYC, यस बैंक के लिए आपको एक KYC करना पड़ेगा। सेकंड है ICICI बैंक के लिए, एंड थर्ड है फिनो पेमेंट बैंक के लिए आपको KYC करना पड़ेगा। एंड फोर्थ जो KYC होगा वो शॉप वेरिफिकेशन KYC होगा। मतलब आपके पास एक शॉप है कि नहीं है, मतलब दुकान है कि नहीं है, वो वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब उसको आप कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। आप पूछो कमेंट में मुझे कि प्रकाश भाई हम शॉप वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप शॉप वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो। आप जहाँ पे भी रहते हो, आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आप जहाँ पे भी रहते हो, किसी दूर दराज ग्रामीण इलाके में भी रहते हो, तो वहाँ पे कोई ना कोई तो एक किराने की किराने स्टोर तो होगी ही होगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपने चले जाना है और आपने वहाँ पे एक सिंपल सा ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है कि अगर आप बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो कि ये मेरा शॉप है और मैं इस शॉप का मालिक हूँ करके। अगर आप नहीं बोलना चाहते हो तो जस्ट ऐसे सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करके उसे शॉप वेरिफिकेशन में अपलोड कर देना, वो अप्रूव हो जाता है। मैंने खुद किया था ऐसे, मेरे घर पे मैं शॉप वगैरह नहीं चलाता हूँ, तो मैं अपने गाँव में जो शॉप रहता है किराना स्टोर है वहाँ पे जाके मैंने ये खुद किया था, और मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों का भी अप्रूव कराया है। तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और घबराना बिल्कुल मत। ये जो 4 तरीके के KYC हैं, आपको यस बैंक KYC करना पड़ेगा यस बैंक के लिए। आपको सेकंड जो है वो ICICI बैंक के लिए KYC करना पड़ेगा। एंड थर्ड है फिनो पेमेंट बैंक के लिए। इसमें आपको क्या क्या मांगेगा मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आपको आधार नंबर, सॉरी आपको आधार कार्ड अपलोड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, जो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, मतलब मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। एंड सेकंड पैन कार्ड अपलोड करने के लिए बोलेगा, और बैंक पासबुक इसलिए क्योंकि जो आप यहाँ से पैसे वगैरह अर्निंग करोगे वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, इसलिए आपको बैंक पासबुक भी मैंडेटरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों चीज़ अगर आप अपलोड कर देते हो, मतलब चारों KYC के लिए आप अपलोड कर देते हो, तो ये 24 से 48 घंटे में आपका जो KYC है वो अप्रूव हो जाता है। अगर अप्रूव नहीं होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, या फिर अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो कि सर मेरा जो KYC है वो अभी तक के कंप्लीट नहीं हुआ है, कि मैंने 24 से 48 घंटे हो गए हैं करके। ठीक है दोस्तों, देन आपने वापस से होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आप जैसे ही वापस आ जाओगे, देन अगर आपका KYC कंप्लीट हो गया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, मतलब अगर 24 से 48 घंटे वेट करने के बाद में अगर आपका KYC कंप्लीट हो जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेसन। अब आप सिर्फ एक स्टेप दूर हो अपने जो मतलब आधार कार्ड से पैसे निकालने वाले सर्विस को ऑन करने के लिए। अगर आप फिर से वही मतलब बैंकिंग सर्विस में जाते हो सेकंड लाइन में, तो वहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन आधार ATM पे क्लिक करोगे तो अब आपके सामने एक कुछ इस टाइप का ऑप्शन खुलेगा कि अपग्रेड सब्सक्रिप्शन का। अब अपग्रेड सब्सक्रिप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इससे आप मतलब होम पेज में आके सबसे ऊपर थ्री लाइन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिखने को मिलेगा वो है अपग्रेड सब्सक्रिप्शन का। अगर वहाँ पे भी आप जाके देखोगे तो आपको 4 तरीके के जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, और ये जो सब्सक्रिप्शन है वो लाइफ टाइम सिर्फ एक ही बार करना होता है। ठीक है दोस्तों, सो ऐसा नहीं है कि हर महीने आपको मतलब वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार करना होता है। तो सबसे जो पहला वाला जो सब्सक्रिप्शन होता है वो बेसिक प्लान होता है, जिसमें आपको मोबाइल रिचार्जेस वगैरह मिलने को देखने को मिल जाता है कि आप उसमें मोबाइल रिचार्ज वगैरह कर सकते हो। एंड जो सेकंड जो सब्सक्रिप्शन प्लान होता है वो है सुपर फिनटेक पैकेज के नाम से, जो उसे हम रिटेलर ID भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि अगर आप डायरेक्ट कंपनी से लोगे तो आपको पड़ेगा
999 का, मतलब ऑलमोस्ट 700 रुपये का पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बट आप मेरे व्यूवर हो तो मैं इसको आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा। बट इसके लिए भी एक कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ सीरियस लोगों को ही वो आईडी फ्री में देने वाला हूँ। और ये आईडी अब सीरियस कैसे कि कुछ लोग करते क्या है ना कि आईडी तो एक्टिवेट करा लेते हैं, फिर भी वो काम वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों। सो और होता क्या है ना कि इंडिया में फ्री की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों। सो अभी क्या करें, मैं ये आईडी सिर्फ 100 लोगों को फ्री में देने वाला हूँ। सो अगर आप अभी से अपना आईडी के लिए अपना जो नाम रजिस्टर कराना चाहते हो तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर, मेरा ही मोबाइल नंबर है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे आप व्हाट्सअप में मैसेज करिए कि सर मुझे रिटेलर आईडी चाहिए रेडमिल का करके। ठीक है दोस्तों, हाय हेलो करोगे तो कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो फिर वो बहुत सारा झंझट होगा। तो आप बोलना कि सिर्फ रिटेलर रेडमी रिटेलर आईडी या सुपर फिनटेक आईडी करके आपने मैसेज करना है। आप वहाँ पे अपना जो नाम है वो रजिस्टर करा लो ताकि आप उन 100 लोगों के बैच पे आ सको, उन 100 लोगों में आ सको जिनको आईडी फ्री मिलने वाली है। 100 लोग जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं इस आईडी का प्राइस 99 रुपीज़ रख दूंगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आप जैसे 100 लोगों कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद अगर आप आईडी एक्टिवेट कराते हो तो उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 99 रुपीज़। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। जैसे ही आप मतलब उसके बाद आते हैं जो थर्ड जो आईडी होता है, मतलब सब्सक्रिप्शन होता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर पैकेज। ठीक है दोस्तों। तो अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद आता है मास्टर मास्टर पैकेज। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सब में अभी ना जाइए, आप सिर्फ सुपर फिनटेक पैकेज को लीजिए। अभी मेरे हिसाब से तो वही सबसे बेस्ट है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप मतलब जब से आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है, केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में आप अगर अपना जो वो सब्सक्रिप्शन भी करा लेते हो तो उसके बाद आपने वापस से करना क्या है, एक बार ऐप को क्लोज़ करना है और फिर से ओपन करना है। वहाँ पे अपना एमपिन वगैरह या फिंगरप्रिंट के थ्रू लॉगिन कर लेना है। जिससे आप लॉगिन करोगे फिर से वही बैंकिंग सर्विस में जाना है, आधार एटीएम पे क्लिक करना है। इस बार ये आपके सामने खुलेगा। एंड हाँ, अगर आपको बीच में पॉपअप आता है कि कुछ पैसे ऐड करो करके, तो बिल्कुल ऐड कर देना दोस्तों, 100 रुपये ऐड कर देना। ठीक है। कैसे करते हैं, होम पेज पे आना, वहाँ पे सबसे फोर्थ ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको पासबुक करके। पासबुक पे जैसे क्लिक करोगे वहाँ पे आपको रिचार्ज यूर कैश पे आएगा। वहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐड मनी का अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आप अमाउंट एंटर करना, देन पे क्लिक करना। आपका गूगल पे फ़ोनपे जो भी खुलेगा आप उससे अपना पिन वगैरह इंटर करके पेमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन है, मैं बहुत सालों से इसका यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। अब बारी आती है कि मैं आप सभी को ये लाइव करके दिखाऊं, कि मैं पैसे ऐड करके भी दिखाऊं, उसको फिर पैसे निकाल के भी दिखाऊं आधार कार्ड से, उसके बाद मैं उन पैसों को विड्रॉल करके भी दिखाऊं दोस्तों। तो बनिए रहिए वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो कर दो एक लाइक एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब लाइव करके देखते हैं। सो दोस्तों, अब बारी है लाइव करके देखने की। तो अगर आपके पास में ये वाला डिवाइस नहीं है या फिर ये मोरफो का है, तो अगर आप मोरफो का लेना चाहते हो तो मोरफो L1 डिवाइस लेना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरा L0 डिवाइस है। ऐसा नोटिस भी आया है कि L0 डिवाइस है वो बंद हो जाएगा करके। अगर आप मोरफो का लेना चाहते हो तो मोरफो का लेना, मंत्रा का लेना चाहते हो तो मंत्रा का लेना। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में OTG ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं होता है तो आपने सेटिंग पे जाके OTG सर्च करना है, OTG को ऑन कर लेना है। ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे OTG ऑन कर लेता हूँ। OTG ऑन करोगे तो आपके जो ब्लिंक होगा, देन आपके पॉपअप खुलेगा कि आपका डिवाइस है जो रेडी हो गया है वर्किंग के लिए। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने रेडमी बिजनेस मॉल एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो मैं अपने रेडमी बिजनेस मॉल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं अपना फिंगरप्रिंट डाल के अपने जो ऐप को लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे लॉगिन होगा तो यहाँ पे आपको बैंकिंग सर्विस में सेकंड जो ऑप्शन है वो आधार एटीएम वाला है। ठीक है। तो मैं अभी सबसे पहले तो आपको पैसे ऐड करके दिखा देता हूँ। तो आपने यहाँ पे देख लो वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, देन एकेडमिक है, देन पासबुक का। तो आपने पासबुक पे क्लिक करना है। जैसे आप पासबुक पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिचार्ज यूर कैश का। ठीक है दोस्तों। यहाँ से ट्रांसफ़र कैश टू बैंक एंड डाउनलोड वॉलेट स्टेटमेंट का ये आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको जितना भी ट्रांजैक्शन करोगे वो सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे मोर पे क्लिक करोगे तो सब देख सकते हो। देन यहाँ पे आपको अपना बैलेंस दिखाएगा कि आपके जो रेडमी वॉलेट पे कितना बैलेंस है। ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे अपने जो रिचार्ज यूर कैश पे क्लिक करता हूँ।
तो आपके सामने इस टाइप का पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, वर्चुअल अकाउंट के थ्रू कर सकते हो, या फिर कैश डिपॉजिट के सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है यूपीआई के थ्रू। तो हम यहाँ पे यूपीआई के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे अपना अमाउंट इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे 100 रुपये इंटर कर देता हूँ और देन पे क्लिक करोगे। पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके जितने भी यूपीआई ऐप्स होंगे वो सारे खुल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे किसी भी एक यूपीआई पे क्लिक करके जो अपना पेमेंट है उसे कंप्लीट कर लेता हूँ। देन कंफर्म पेमेंट। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना यूपीआई पिन इंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपने किसी भी बैक बटन वगैरह को नहीं प्रेस करना है। जैसे ये कन्फर्मेशन होगा ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके रेडमी बिजनेस मॉल एप्लीकेशन पे। ठीक है दोस्तों, तो आपने कुछ सेकंड वेट करनी है। ये देखो ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके। ठीक है, देन यहाँ पे आपने डन पे क्लिक करना है। तो मैं आपको फिर से वापस पासबुक पे ले जाके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये यूपीआई वॉलेट रिचार्ज का ऑप्शन दिख रहा है कि मतलब आपको जो यूपीआई वॉलेट रिचार्ज है वो सक्सेसफुली हो गया है। पहले 25,049 रुपये था, अब 25,149 रुपये हो गए। ठीक है दोस्तों, देन अब बारी आती है कि लाइव कैश विड्रॉल करके दिखाऊं। तो मैं यहाँ पे आधार एटीएम पे क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे आप कैश विड्रॉल कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिनी स्टेटमेंट में आपको 1 रुपये मिलते हैं, बैलेंस इंक्वायरी पे आपको किसी भी तरीके का कमीशन नहीं मिलता है। ठीक है, कैश विड्रॉल पे आपको कमीशन मिलता है। कमीशन देखने के लिए आप ऊपर कमीशन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आपको ये कितना कैश विड्रॉल करने पे कितना कैश कमीशन मिलता है आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, देन बैक आ जाते हैं। यहाँ पे हाउ टू वर्क पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि यह ऐप कैसे काम कर सकते हैं, कि आधार एटीएम में आप कैसे वर्क कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, देन आती है हम आप लाइव कैश विड्रॉल करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे कैश विड्रॉल पे क्लिक करते हैं, देन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मैंने आपको बताया था कि 3 आपको केवाईसी करने पड़ेंगे, यस बैंक के लिए, आईसीआईसीआई बैंक के लिए एंड फिनो पेमेंट बैंक के लिए। तो इसी के ज़रिए आपका जो कैश विड्रॉल होगा वो होगा। ठीक है, ये बैंक रजिस्टर हुए हैं कि केवाईसी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यस बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। देन यस बैंक पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे ऑप्शन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो अपना डिवाइस सेलेक्ट करने को बोलेगा, इस टाइप का जो डिवाइस है आपको सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो मेरा मोरफो है तो मैं मोरफो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको सामने ये वाला पेज एंटर होगा। अब जब फर्स्ट टाइम वेरिफिकेशन करोगे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने अपना प्रोसीड करना है। ठीक है, प्रोसीड पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये रेड ब्लिंक हो जाएगा, ये देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे अपना जो फिंगर है उसे लगा देना, मतलब जिसके नाम से आप ये आईडी बनाए हो तो उसके फिंगर लगेगा। तो जैसे आप फिंगरप्रिंट अटैच करोगे तो आपके सामने कुछ ये वाला ऑप्शन खुल के आएगा कि ऑथेंटिकेशन हैज़ बिन सक्सेसफुली, रेफरेंस नंबर। ठीक है, देन यहाँ पे ओके कर देना। देन यहाँ पे आप जिसका भी विड्रॉल करना चाहते हो, कैश विड्रॉल, उसका नाम इंटर करना। आप अपना करना चाहते हो तो अपना कर लेना। जैसे मेरा नाम है प्रकाश कुमार तो मैं अपना नंबर और वो सारी चीज़ें ऐड कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आप वो वाली बैंक सेलेक्ट करना कि आप कौन से बैंक से पैसे विड्रॉल करना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, देन यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। देन आधार नंबर इंटर करने के बाद में आप यहीं से भी स्विच कर सकते हो, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना मैं यहाँ पे 100 रुपये विड्रॉल कर देता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, आप सभी के सामने लाइव प्रूफ है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपका जो मोरफो डिवाइस होगा या जो भी डिवाइस होगा वो लाइट जलने लगेगा। तो यहाँ पे आपने फिंगरप्रिंट सेट करना है, तो ये आपके सामने कैप्चर कर लेगा। देन आपने वेट करना है कुछ देर, तो आपके सामने ये लोडिंग लेगा। देन यहाँ पे सक्सेसफुल का हो गया। देन आपको आवाज़ भी आएगा कि निकासी सफल हुई, 100 रुपये विड्रॉल हो गए। आप जितना भी निकालोगे वो सारी चीज़ें आएगा। देन यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करके आप जो चेक कर सकते हो कि कितना बैलेंस बचा है करके। देन इसे कट कर देना। ठीक है दोस्तों, देन वापस से बैक आते जाना।
अब मैं आपको अपना बैलेंस दिखा देता हूँ। देखो पहले अपना जो बैलेंस था 2248, सॉरी, पहले अपना बैलेंस था 25,149 रुपये। देन यहाँ पे वेरिफिकेशन करने में मिले 80 पैसे कटे हैं, तो 25,148 रुपये हुए। देन यहाँ पे कैश विड्रॉल करने पे हमें 100 रुपये वॉलेट पे आए, तो हो गए 25,248 रुपये। और उसके बाद जो कमीशन मिला वो ऐड करके 25,249 रुपये हो गए। ठीक है दोस्तों। एंड अब बारी आती है आपको इस कैश को बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए। बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए आपने करना क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र कैश टू बैंक पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप IMPS NEFT RGT के थ्रू कर सकते हो। IMPS में करोगे तो आप 4,000 से 5,000 से कम ट्रांसफ़र करोगे तो आपको 9 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर 5,000 से 14-15,000 के बीच में करोगे तो आपको 7 रुपये, 15,000 से 25,000 के बीच में करोगे तो आपको 5 रुपये, 25,000 से अबव करोगे तो आपको 2 रुपये का चार्ज कटने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अगर 2 लाख से ऊपर करोगे तो आपको 1 रुपये का चार्ज मिलेगा और टाइमिंग है 24 घंटे 7 दिन। ठीक है दोस्तों। देन यहाँ पे निफ्टी का भी वो है। देन यहाँ पे RGT के हैं, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप IMPS में करो। तो मैं यहाँ पे अपना जो अमाउंट है वो मैं आपको यहाँ पे डाल देता हूँ कि अब कितना अमाउंट मैं यहाँ से विड्रॉल करना चाहता हूँ। 25,249 रुपये मैं यहाँ से विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 2 रुपये कट के 25,247 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है। तो प्रोसीड टू ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आप 10 बैंक अटैच कर सकते हो, तो मैंने सिर्फ एक बैंक अटैच किया है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वाले बैंक पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको कैश आउट कन्फर्मेशन को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपने कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देन आपको ये अनाउंस भी करेगा कि ये इतना पैसा आपने ट्रांसफ़र करा है करके। जमा हुए। देन मैं आपको दिखा देता हूँ मैसेज, सॉरी अभी नहीं आया है। मैं आपको अपने व्योम ऐप पे लेके चला जाता हूँ, वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि वो पैसे सच में आए हैं कि नहीं आए हैं। तो यहाँ पे व्योम जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है उसको हम लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे अपना जो सेविंग अकाउंट है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। नेटवर्क इशू दिखा रहा है। ओके अभी आ गया। तो देखो यहाँ पे 25,811 रुपये हैं। यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करो तो आपको लास्ट 5 ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने 100 रुपये विड्रॉल करे IPS के थ्रू, वो दिखा रहा है। देन यहाँ पे 25,247 रुपये मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था। रेडमिल बिजनेस मॉल यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जो भी सारी चीज़ें कर सकते हो। और अगर आपको रेडमी बिजनेस मॉल एप्लीकेशन का जो रिटेलर ID है वो अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट पिन में जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। देन वहाँ से आपका ID बिल्कुल फ्री में आप अपग्रेड कर दिया जाएगा। पहले 100 लोगों के लिए ये ऑफ़र है। जैसे 100 लोग कंप्लीट हो जाएंगे फिर उस ID का प्राइस 99 रुपीज़ हो जाएगा दोस्तों। तो फटाफट से जाइए अपना जो ID के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए, ID फ्री में लीजिए और अपने जो इनकम का पोटेंशियल है उसे बढ़ाइए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।